मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी स्वामी देव द्वारा रचित पहला अध्याय चल रहा है। हमारा तत्वार्थ सूत्र का अंतिम सूत्र चल रहा है, 33वां नंबर का सूत्र। इस प्रथम अध्याय में 33 सूत्र ही दिए हैं और इस पूरे अध्याय में यह बताया है कि जीवादि 7 तत्व और सम्यक दर्शनादिक रत्नत्रय को जानने का उपाय क्या है। तो उपाय दो प्रकार से बताए हैं, प्रमाण और नय से। तो प्रमाण की चर्चा हमारी अभी तक चली और 33वें सूत्र, एकमात्र सूत्र में 33वें सूत्र में नयों की चर्चा, कि नयों के द्वारा इन्हें कैसे जाना जाए, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो अभी तक हमने सूत्र तो आपने सबने बोल ही लिए हैं, है ना। अभी तक हमने जो नए हैं 7 नए, नेगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, संभिरूढ़ नए एवं भूत नए, ये जो 7 नए हैं उनमें से हमने नेगम, संग्रह और व्यवहार, इन तीनों नयों की चर्चा हम कर चुके हैं, है ना। नेगम संग्रह, नेगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, इन तीनों नयों की चर्चा हमने कर ली है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। नए किसे कहते हैं? हम्म। हाँ रेखा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। वस्तु के वस्तु के एक अंश को जानना, बाकी सबको गौर करना नय है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे उसे नय कहते हैं। बहुत अच्छा रेखा जी, आपने बहुत सही टाइम पे बिल्कुल सही बोला है। अब ये नय जो है हमारे मुख्यतया दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, आज क्लास थोड़ी सी जल्दी पूरी होगी, मंदिर में थोड़ा प्रोग्राम है इसलिए। तो अभी अपन शॉर्ट में ही लेंगे आज यहाँ, है ना। तो नए दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। और द्रव्यार्थिक नय मतलब जो द्रव्य को ग्रहण करे या द्रव्य को जाने। अब जानना किसको है? नय है ना, तो पूरे द्रव्य को तो जानेगा नहीं, एक अंश को जानेगा। तो द्रव्य के एक अंश को जाने या कहे उसे कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। और जो पर्याय के एक अंश को ग्रहण करे उसे कहते हैं पर्यायार्थिक नय। अब जो हमने कल तीन समझे हैं कल तक, नेगम, संग्रह और व्यवहार नय, ये तीनों ही नय द्रव्यार्थिक नय हैं। ये द्रव्य के एक अंश को ग्रहण करने वाले नय होने से ये तीनों ही द्रव्यार्थिक नय हैं। ठीक है। अब हम जिन नयों की चर्चा करने वाले हैं वो सब आने वाले हैं पर्यायार्थिक नय। तो देखो, नय को हमने दो तीन तरीके से अलग अलग विभाजित किया था। तो पहला तो ये बता दिया अपन ने कि द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय क्या है। एक दूसरा ये बताया था कि नय तीन प्रकार के भी कहे हैं। तो वो तीन कौन कौन से हैं, ध्यान है किसी को? नमिता जी। दीदी भूत ने, भावी ने और वर्तमान ने। नहीं, ये तो नेगम नय के भेद है, नय के भेद पूछ रही हूँ मैं। नय को तीन भागों में किस तरह से विभक्त किया गया है, मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। एक तो आपने ये बताया था कि ज्ञान ने और अर्थ ने और शायद द्रव्य ने था उसमें। और एक आपने तीन और बताए थे जिसमें द्रव्य नैगम ने, पर्याय नैगम ने और द्रव्य पर्याय नैगम ने, ये भी बोलना था, इसे तो ये तो डिटेल में किया था। अरे ये तो नेगम नय के विषय भेद हो गए ना, अपन तो नय के भेद कर रहे हैं। नेगम तो 7 नयों में से एक पहला नय है नेगम नय, उसके भेद थे ये तीन तो, है ना। तो अब ये सातों ही नए किन भेदों के? एक तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में आ गए, दो तरीके से देखा हमने तो। मतलब प्रथम तीन द्रव्यार्थिक है और बाकी के चार पर्यायार्थिक नए हैं। इसके बाद जो तीन बोले थे हमने, जो आपने भी बोला अभी, तो वो है शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। या ये कहें कि ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय, ये तीन प्रकार के नय भी होते हैं। ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय, ये तीन प्रकार के नय हैं। तो इन तीनों को, मतलब ये जो 7 हैं, इन नयों को उन तीन प्रकार से भी विभाजित किया जा सकता है।
हम्म। अब देखो, जो नेगम नय है वो ज्ञान नय है। उसमें देखो भूत वर्तमान और भावी तीनों नेगम नय की बात की है ना। तो वो सब कहाँ पर, ज्ञान में ही तो हो रहा है। वस्तु में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब ज्ञान में ही चल रहा है वो, कि ये मैं भात बना रहा हूं। तो वो संकल्प रूप जो ज्ञान था, संकल्प रूप जो नय था, वो तो सब ज्ञान में ही चल रहा है। इसलिए ये जो नेगम नय है वह ज्ञान नय है। और नेगम संग्रह और व्यवहार ये तीनों अर्थ नय भी है। नेगम अर्थ नय भी इसलिए है क्योंकि वो पदार्थ को, जैसे मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं, तो उसके हाथ में पदार्थ है ना, पदार्थ है, तो पदार्थ मतलब अर्थ। तो ये जो नेगम नय है वो शब्द अर्थ नय भी है और ज्ञान नय भी है। लेकिन संग्रह और व्यवहार और ऋजु सूत्र नय, ये तीनों अर्थ नय के रूप में है। समझ में आ रहा है? द्रव्यार्थिक नय से दो भेद किए हैं, द्रव्यार्थिक को पर्यायार्थिक नय से, वो तो समझ में आ गए ना सबको। प्रथम तीन तो हो गए द्रव्यार्थिक नय, बाकी के चार हो गए पर्यायार्थिक नय। ठीक, अब उस चैप्टर को क्लोज करो। अब ये जो तीन भेद हैं, अर्थ नय, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय, वो उन तीनों को इन सातों में कैसे घटित करेंगे? तो जो नेगम नय है वो है ज्ञान नय और अर्थ नय। फिर जो अर्थ नय है उसमें संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र नय, ये तीनों भी आएंगे। ठीक है। और उसके बाद शब्द नय चालू होंगे, वो अपना जब शब्द नय चालू आएगा ना तब और आप समझ जाएंगे। अभी तो इतना समझिए कि ये जो नेगम नय है वह ज्ञान नय और अर्थ नय है, और संग्रह और व्यवहार और ऋजु सूत्र है वह अर्थ नय है। अभी अपन ऋजु सूत्र समझने वाले हैं तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये, है ना। हाँ जी। अब मैंने एक एक्टिविटी करने को बोला था, सब लोग पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे। अब उस देखो, हम एक्टिविटी प्रारंभ कर रहे हैं, सब लोग पेन पेपर निकाल लीजिए अपना। अब उस स्लिप में, हाँ विमलेश जी, कोई प्रश्न है आपका? हाँ दीदी, मैं ये बोल रही थी जब कि ये तीन प्रकार से कैसे घटित किया था, आपने बता दिया वैसे। अभी उससे आप पहले मैंने चिंता मत हैंड रेज करो, किया था कि अभी द्रव्यार्थिक चिंता ने मत और करो। पर्याथिक ने और शब्द ने अर्थ ने, यही पढ़ा था दीदी मैंने तब तक, ज्ञान ने नहीं ज्ञान पढ़ा नय, था। अर्थ नय और शब्द नय, तीन प्रकार के नय हैं। तो ज्ञान नय में ये नेगम नय आ गया, और संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र नय ये अर्थ नय में आ गए। अब जो अपने आगे आएंगे ना उसके बाद आप समझना, चिंता मत करो, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये अभी अपन नए पूरे नहीं हुए ना, नए पूरे ठीक है होने दीदी। के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, चलिए, अभी अपन ऋजु ठीक सूत्र है नए दीदी। समझने वाले हैं, उससे पूर्व एक्टिविटी कर रहे हैं। पेपर और पेन लेकर जल्दी से बैठ जाइए सब लोग, और उसमें आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, सिर्फ जरा सा लिखना है, और स्लिप फोल्ड करके रख लेना आपको। प्रश्न है, वर्तमान इस शब्द से आप क्या समझते हैं, मतलब वर्तमान क्या है? बस इसका उत्तर अपने अपने ज्ञान के अनुसार लिखना है, जिनवाणी के अनुसार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना लिखना है। वर्तमान अर्थात क्या, बस इसका उत्तर लिखना है। वर्तमान अर्थात क्या, ये सभी को लिखना है। हाँ लिख लें तो आप थम्स अप कर दीजिएगा अगर लिखना पूरा हो गया हो तो आपका। बस इतना लिखना है कि आपके अपने विवेक के अनुसार वर्तमान अर्थात क्या। हैंड रेस किस लिए किए भाई, लिख लिया इसलिए?
नहीं, इसलिए तो थम्स अप बोल रही हूँ ना मैं, केवल थम्स अप कर दो आप तो। हैंड रेस तो फिर मुझे लगता है कि कुछ पूछना है आपको। वीडियो पर भी कर सकते हैं, डिजिटली भी कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड रेणु जी, रेखा जी। सुषमा जी का भी हो गया है। विमलेश जी। बाकी लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आया क्या? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। जैसे हम, कोई आपसे पूछे कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हो, उसका उत्तर लिख लो आप बस। आप वर्तमान में क्या कर रहे हो, तो बस आपको जो भी उत्तर है उसका वो लिख लीजिए। सबके उत्तर सही होने वाले हैं, घबराइए मत। ये तो केवल एक एक्सपेरिमेंट है। हाँ अर्चना जी, कुछ पूछना है आपको? रखना किया है, हाँ बोलिए। थम्स अप करना था क्या? हाँ हाँ इसी का हाँ। उत्तर लिखा है बंट। हाँ लिख लिया तो ठीक है। चलिए, अब मैं ये मानकर चल रही हूँ कि सबने लिख लिया है ना? अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इस एक्टिविटी के उत्तर में जाएं अपन। हाँ अर्चना जी, हैंड डाउन कर लीजिए। उससे पहले किसी का कुछ प्रश्न था उस दिन, जिसका मैंने कहा था कि मैं अगली क्लास में इसका जवाब दूंगी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका प्रश्न था और क्या प्रश्न था। और उसका भी मैंने कहा था कि एक्टिविटी से के माध्यम से ही उसका जवाब मिलेगा। किसका था प्रश्न? नमिता जी। नहीं, मेरा नहीं था क्वेश्चन। हाँ, आपने हैंड रेस किया है ना, इसलिए। चलिए, और किसी का था जिसको उत्तर जानना हो तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए। मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका था प्रश्न। चलिए कोई बात नहीं, अपन तो अपने फिर आगे के विषय पे चलते हैं। अब हमारा अगला विषय है ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं, है ना? तो इसे एक शब्द में कहें ऋजु सूत्र नय को, तो वर्तमान पर्याय मात्र का ग्रहण, यह ऋजु सूत्र नय है। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय है वो क्या, वो किसी अपेक्षा से भेद किए हैं। तो द्रव्यार्थिक नय सामान्य ग्राही होता है और पर्यायार्थिक नय विशेष ग्राही होता है। मतलब जो द्रव्य सामान्य को ग्रहण करे वह सामान्य ग्राही नय द्रव्यार्थिक नय है, और जो विशेष को ग्रहण करे, मतलब पर्याय को विशेष कहा जाता है, तो विशेष को ग्रहण करने वाला नय पर्यायार्थिक नय है। अब जो द्रव्यार्थिक नय है उसमें हमने संग्रह नय, और जो, चलो थोड़ा सा ये कठिन हो जाएगा, अपन सरल ले लेते हैं। हाँ, अब ऋजु सूत्र नय। तो ऋजु सूत्र नय किसे कहा कि वर्तमान पर्याय को जो नय ग्रहण करे, केवल मात्र वर्तमान पर्याय का ग्रहण, वह ऋजु सूत्र नय है। ऋजु सूत्र ये शब्द नया नहीं है आपके लिए। ऋजु शब्द पहले भी आ चुका है। किसमें आया है, कोई बताएगा? ऋजु शब्द का उपयोग इसी अध्याय में पहले भी किया गया है। हाँ अंजू जी। उसमें उसमें आया है उसमें। अरे मुझे याद आ रहा है वो अवधि ज्ञान, वो अवधि परम अवधि ज्ञान, मने परिज्ञान ज्ञान में, मने परिज्ञान में आया था। मने हाँ, परिज्ञान दो प्रकार का होता है, ऋजु सुपति और मतलब मने परिज्ञान। मने ऋजुमति। परिज्ञान में और हाँ, विपुलमति। ये हाँ। दो प्रकार के मन परे ज्ञान है, ऋजुमति मन परे ज्ञान और विपुलमति मन परे ज्ञान। तो वहां पर भी ऋजु शब्द का क्या अर्थ है? ऋजु शब्द का अर्थ है सरल। तो जो सरल चीजों को ग्रहण कर ले वो तो हो गया ऋजुमति मन परे ज्ञान, और जो जटिल चीजों को भी ग्रहण कर ले वो विपुलमति मन परे ज्ञान। ये जब मन परे ज्ञान की हमारी चर्चा चली थी तब हमने देखा था कि ये दो प्रकार के मन परे ज्ञान है, ऋजुमति और विपुलमति। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऋजुमति है, ऋजु शब्द है, उसका अर्थ है सरल। अब यही शब्द यहाँ पर आया है ऋजु सूत्र नय। तो ऋजु का अर्थ यहाँ पर भी सरल ही है। तो जो सरलता से ग्रहण करे, तो सरलता कौन सी, जो वर्तमान पर्याय है
उसको सरलता से ग्रहण करे, वह ऋजु सूत्र नय है। अब ये ऋजु सूत्र नय भी दो प्रकार का है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु ऋजु सूत्र नय। ठीक है, अब देखो, अब आ जाइए अपनी एक्टिविटी पर। अब आप लोगों ने क्या क्या लिखा है, बताइए आप लोग। चलिए लाइन से चलते हैं। विमलेश जी बोलिए, आपने क्या लिखा है आपके स्लिप में? दीदी मैंने तो ये लिखा है कि जो ज्ञान वर्तमान की पर्याय ग्रहण करे, प्रेजेंट कंडीशन को, जैसे हम क्लास कर रहे हो। हाँ नहीं, ये लिखा था पूरा मैंने। बोलिए, स्लिप में पढ़कर पूरा ठीक से बोलिए, आपने क्या लिखा है एग्जैक्टली। जो ज्ञान वर्तमान की पर्याय को ही ग्रहण करे, प्रेजेंट कंडीशन को, जैसे हम है ना क्लास कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं। नहीं लिख पाई थी। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ अंजू जी। जय जिले। मैं अभी वर्तमान में जो भावना से, वर्तमान में जो अपन भावना से करते हैं ना कथन, उसको मतलब भाव निक्षेप के हिसाब से, वर्तमान में वर्तमान की पर्याय के हिसाब से कहते हैं ना भावना में। हाँ भावना तो उसको कहते हैं जिसमें वर्तमान पर्याय की अपेक्षा हो। ठीक है। रेखा जी। जो अभी इस पर्याय में चल रहा है उसको वर्तमान कहते हैं। हाँ ठीक है, सबने धार्मिक हिसाब से ही लिखा है, मैंने बोला था जनरल लिखना है। चलिए सुषमा जी बोलिए। जो कार्य हम अभी इसी पर्याय में कर रहे हैं, या जो कार्य अभी हो रहा है जिसमें भूत में भविष्य का कुछ भी नहीं होता है, उसे वर्तमान पर्याय कहते हैं। मैंने जब वर्तमान वह पर्याय वर्तमान शब्द है, नहीं बोला था, वह वर्तमान। वर्तमान पर्याय जब चलो वर्तमान जो भी कर रहे हैं। ठीक है। रेणु जी जल्दी जल्दी, अरे अनम्यूट कीजिए भाई। चलिए अर्चना जी आप सॉरी बोलिए। दीदी। दीदी मैं बोल रही हूँ, हाँ वर्तमान जो इस समय पर्याय चल रही है वह वर्तमान है, अर्थात एक समय की पर्याय को वर्तमान कहते हैं। ठीक है। हाँ बोलिए अर्चना जी। दीदी, वर्तमान अर्थात जो समय चल रहा है वह हमारा वर्तमान है। वर्तमान से हम भविष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। ललिता जी। वर्तमान की अभी जो पर्याय है उसमें हम पढ़ाई क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये हमारा वर्तमान एक समय की पर्याय। हाँ मंजू जी बोलिए। दीदी थोड़ा सा लिखा है मैंने तो एक लाइन कि वर्तमान अर्थात अभी जो हो रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। वंदना जी बोलिए। जो हमारा आज का समय है उसे वर्तमान कहते हैं। बहुत अच्छा। संगीता जी। जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। जो समय अभी चल रहा है ना। ठीक है। हाँ अनीता जी बोलिए। मैडम मैंने संकल्प करना वर्तमान है, जो अभी जो चल रहा है, अभी जो क्लास में हम बैठी हैं पढ़ रहे हैं, वर्तमान। ठीक, उषा जी। जो मात्र वर्तमान की पर्याय ग्रहण करता है, वर्तमान। नंदिता जी। लिखा अभी की पर्याय, प्रेजेंट टाइम। ये तो ट्रांसलेशन कर दिया आपने, वर्तमान कहें या प्रेजेंट, एक ही बात हो गई वो तो। वर्तमान का अर्थ क्या, प्रेजेंट का अर्थ क्या, ये प्रश्न था। हाँ बोलिए सुलोचना आंटी। जय जिनेन। जो वर्तमान में अभी पर्याय चल रही है, और वो जिसको हम अभी कर रहे हैं, जो पर्याय आ रही है वो वर्तमान है। ठीक है। हाँ भाई, और कौन बोल रहा है? सैमसंग। हाँ समता जी दीदी बोलिए। मैंने लिखा वर्तमान में अभी
तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करना। सबने ये लिखा है भाई। चलिए निशा जी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ मैंने लिखा है जो सामान्य व्यवहार में देखने में आता है, जैसे मैं अभी क्लास कर रही हूँ। ठीक। ममता जी। जय जिनेन्द्र। वर्तमान दीदी जैसे आज की जन्म मतलब आज क्या करना, जो जैसे स्वाध्याय पूजा करना, ये सब अपने को ऐसा विवेक लगा के करना कोई वर्तमान। चलिए हाँ नमिता जी बोलिए। दीदी मैंने लिखा है कि जो अभी विद्यमान है और जो अभी उपस्थित है सत्ता में है वो वर्तमान है। जैसे वर्तमान में मैं ग्वालियर में रहती हूँ, अभी मैं क्लास कर रही हूँ, ये वर्तमान है। ठीक है। शशि जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। वर्तमान में जो कर रहे हैं वर्तमान की जरूरत है। क्या फिर से बोलिए। जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं वर्तमान में, हाँ तभी तो वर्तमान जैसे महावीर स्वामी के अभी है। अच्छा, वर्तमान इसी को वर्तमान की आवश्यकता है ऐसा। हाँ जी। अच्छा ठीक है। चलिए और कोई बोलना चाहे तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए। हो गया सबका। हो गया ना सबका। मुझे क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे हैं हैंड रेस। अगर वीडियो में किसी ने कर रखा होगा तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ सैमसंग। विमलेश जी बोलिए। दीदी एक समय की परिणति कह सकते हैं उसको। हाँ एक समय की परिणति। अनीता जी। अनीता जी डोसा जल्दी। हाँ अंजू जी बोलिए। आप बोल रही थी दीदी को। आपका हैंड रेस है ना। बोल रही थी ना। हाँ अनीता जी डोसा बोली जल्दी से। हाँ क्या कह रही दीदी। नहीं आपने बोला कुछ बोली नहीं। म्यूट कर लीजिए आपका। चलिए हो गया मतलब सबने ये लिखा। अधिकतर लोगों ने लिखा है कि वर्तमान मतलब अभी हम जो क्लास सुन रहे हैं वो वर्तमान है। देखो वर्तमान जैसे आपको कोई आपसे कोई पूछे, आपकी फ्रेंड है कोई, आप उसका फोन आया आपके पास जो आपसे रोज मिल रही है, रोज मंदिर में मिलती है, सुबह भी मंदिर में मिली थी और अभी दोपहर में उसका फोन आ गया कि अभी क्या कर रहे हो, वर्तमान में क्या कर रही हो, तो क्या जवाब होगा आपका। जो आप सबने लिखा वही कि अभी मैं क्लास में हूँ, तत्वार सूत्र की अभी डिस्टर्ब मत करो, फोन रख दो, अभी तत्वार सूत्र की मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या कर रहे हो कि वर्तमान में क्लास सुन रही हूँ। ठीक। अब एक ऐसी फ्रेंड है आपकी जो आपकी स्कूल फ्रेंड है और स्कूल में मतलब जहाँ आपके मायके में रह थी, जब थे आप तब वहां थी आपके साथ, और अब वो किसी और शहर में रहती है और अचानक 10-15 साल बाद आज उसका फोन आया और उसने आपसे पूछा कि वर्तमान में क्या कर रही हो, तो आप क्या जवाब दोगे कि क्लास सुन रही हूँ। नहीं, वर्तमान में मैं तो ग्वालियर में हूँ, वर्तमान में अभी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे एक बेटे की शादी हो गई है, मेरे एक बेटे की शादी होने वाली है, ये सब बताओगे ना। जो व्यक्ति सुबह मिला है आपसे उससे उसका वर्तमान, उसके लिए वर्तमान की डेफिनेशन अलग हो गई आपके लिए, और जो व्यक्ति 15 साल पहले मिला है उसके लिए वर्तमान की डेफिनेशन अलग हो गई आपके लिए, है ना। वर्तमान मतलब क्या, वर्तमान का बहुत विस्तृत अर्थ है ना। अभी हम जैसे पूछे कि राजा श्रेणिक वर्तमान में कहाँ है, तो क्या उत्तर होगा आपका। नरक में है। हाँ नरक में है। अब समझो कि 500 साल बाद कोई पूछे आपसे कि 500 साल, 500 साल तो बहुत हो गया लंबी अवधि,
उस तब पूछे आपसे कोई कि भाई श्रेणिक कहाँ है, वर्तमान में श्रेणिक कहाँ है, तो क्या बोलोगे आप? नरक में है। 500 साल पहले भी वर्तमान में नरक और अभी भी वर्तमान में नरक, तो दोनों का वर्तमान सेम हो गया ना। 500 साल पहले का भी वर्तमान सेम, अभी का भी वर्तमान सेम, ये हो गया। इसका मतलब कि वर्तमान का बहुत विस्तृत अर्थ है, वह सिर्फ तात्कालिक परिस्थितियों से ही नहीं लगाया जा सकता। वर्तमान में आप क्या कर रहे हो कि आपके बेटे से मतलब आपके हस्बैंड से किसी ने पूछा कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, कि मैं तो भी जॉब कर रहा हूं, और वही व्यक्ति कब खाना खा रहे हैं, वो घर पर भोजन कर रहे हैं आपके हस्बैंड, और उन फोन आया किसी का कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अभी मैं वर्तमान में जॉब कर रहा हूँ, है ना, फोन रखा। दूसरा फोन आया कि वर्तमान में क्या कर रहे हो, तो उन्होंने फोन उठाकर बोला कि अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो आप तो झूठ बोलते हो, किसी से कुछ और बोलते हो, किसी से कुछ और बोलते हो। एक ने पूछा, प्रश्न सेम था दोनों का कि वर्तमान में क्या कर रहे हो, तो एक से आपने कहा कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ वर्तमान में, उसी समय खाना खाते खाते ही, और दूसरे से ये कहा कि मैं तो वर्तमान में खाना खा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वर्तमान का बहुत विस्तृत अर्थ है, और मतलब समझ लो आप 2 समय से लेकर असंख्यात वर्षों तक का समय वर्तमान कहला सकता है। क्योंकि अभी जैसे सर्वार सिद्धि के देह में तो क्या कर रहे हैं कि तत्व चर्चा कर रहे हैं, फिर कुछ मतलब सागरों बाद पूछा सर्वार सिद्धि के वही देव क्या कर रहे हैं, तो कि अभी वो तत्व चर्चा कर रहे हैं, और वो स्वर्ग में है, तब भी स्वर्ग में और अभी भी स्वर्ग में, तो उनका वर्तमान कितना बड़ा हो गया। 33 सागर पहले भी उनका वर्तमान था, अभी भी वर्तमान वही का वही चल रहा है, उस दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, तो वर्तमान के कई अर्थ, वर्तमान एक शब्द ऐसा है जो कई अर्थों को अपने में समाहित किए हुए बैठा है। मतलब अब ये जो ऋजु सूत्र नय के जो 2 विषय हैं, 2 भेद हैं, तो एक है स्थूल ऋजु सूत्र नय और दूसरा है सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। तो जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है वह तो वर्तमान के पर्याय को ही ग्रहण करता है। वर्तमान की पर्याय अर्थात क्या, आपकी वर्तमान की पर्याय क्या है कि मैं तो तत्वार सूत्र की क्लास में हूं, कि नहीं, ये वर्तमान की पर्याय नहीं। तो आप ऐसा बोल रहे हो वर्तमान, इसमें तो कई पर्याय निकल गई है, वो पर्याय जो आपने पकड़ी कि मैं तत्वार सूत्र सुन रही हूँ, ये समझने में और फिर बोलने में कई समय निकल गए, तो वो पर्याय तो बहुत पहले निकल चुकी थी। वर्तमान की पर्याय तो ऐसी होती है जो आपके ज्ञान में पकड़ में ही नहीं आती है, केवल ज्ञानी गम्य होती है। वह वर्तमान की इतनी सूक्ष्म पर्याय, एक समय की पर्याय, वह है ऋजु सूत्र नय का पहला भेद, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। समता भाभी, समझ में आ रहा है? वर्तमान की जो पर्याय है, जो द्रव्य में एक समयवर्ती अध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है, उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं। एक समय की पर्याय जो होती है उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं। अब देखो, आपने पर्याय शब्द सुना होगा, तो पर्याय शब्द से हम क्या अर्थ लगाते हैं कि जो क्षणिक होती है वह पर्याय, तो ये सही भी है ये। लेकिन पर्याय 2 प्रकार की होती है, एक क्रमवर्ती और एक सहवर्ती। तो जो क्रमवर्ती पर्याय है वह तो वही है जो क्षणिक, एक समय बाद, मतलब एक समय में नष्ट हो जाएगी, फिर दूसरी उत्पन्न होगी, फिर नष्ट हो जाएगी, फिर दूसरी उत्पन्न, एक एक समय में, उसको कहते हैं क्रमवर्ती पर्याय। और जो हमेशा साथ में रहती है उसे कहते हैं सहवर्ती पर्याय, और वो है सहवर्ती पर्याय अर्थात गुण, उसे गुण पर्याय भी कहते हैं, सहवर्ती पर्याय को गुण पर्याय भी कहते हैं। तो ये जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है वह एक समयवर्ती अर्थ पर्याय अर्थात गुण पर्याय को अपना विषय बनाता है। ऋजु सूत्र नय का विषय क्या है? गुण पर्याय, एक समय की पर्याय, वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का विषय है। और स्थूल ऋजु सूत्र नय अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय अर्थात द्रव्य पर्याय को अपना विषय बनाता है। अब व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय ये शब्द आपको थोड़ा कठिन लग रहे होंगे, तो व्यंजन, आप केवल इतना समझ लीजिए कि व्यंजन पर्याय अर्थात जैसे अभी मनुष्य पर्याय है,
तो इसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। तिर्यंच पर्याय व्यंजन पर्याय है ना। तो दो मतलब दो द्रव्य की मिलीजुली समान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय बोलते हैं इसको। किसको? जो मनुष्य पर्याय है वो असमान जाति पर्याय। कैसे? कि वो जीव द्रव्य के भी मनुष्य रूप परिणाम चल रहा है और पुद्गल द्रव्य की स्थिति भी, शरीर की भी स्थिति मनुष्य रूप है। तो ये दोनों की मिलीजुली जो पर्याय है वो असमान जाति पर्याय। असमान मतलब असमान शब्द क्यों? क्योंकि दो द्रव्य हो गए ना, समान द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य भी है और पुद्गल द्रव्य है। तो दो असमान द्रव्य, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये कहलाती है मनुष्य पर्याय, और इसी को व्यंजन पर्याय भी कहते हैं। ठीक है। जो मनुष्य, तिर्यंच, देव, नरक, ये जो पर्याय है ये व्यंजन पर्याय कहलाती है। तो जो स्थूल ऋजु सूत्र नय है वो क्या करता है? अनेक व्यंजन पर्याय कितनी देर की होती है? सूक्ष्म ऋजु सूत्र पर्याय तो एक समय की हो गई, व्यंजन पर्याय कितनी देर की? तो कि जितनी आयु है हमारी, जैसे 70 वर्ष की आयु है ना, तो 70 वर्ष तक मनुष्य पर्याय रही तो ये वर्तमान पर्याय ऐसा कहा जाएगा कि अभी हमें योग्यता है, वर्तमान पर्याय की हमारी योग्यता है कि हम सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकें, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो वर्तमान पर्याय मतलब यहाँ पर वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र वाली नहीं पर्याय नहीं है, यहाँ पर स्थूल ऋजु सूत्र नय वाली पर्याय है जो 1 साल से लेकर 70 साल तक चलने वाली, 2 समय से लेकर 70 वर्ष तक चलने वाली जो पर्याय है वो स्थूल ऋजु सूत्र नय है। और ये हमारी तो 70 की है, और बाकी ऐसे तो करोड़ों वर्षों की आयु होती है ना। सिमंदर भगवान की 1 कोटि पूर्व की आयु, तो 2 समय से लेकर 1 कोटि पूर्व तक की आयु वो क्या है? वो भी वर्तमान पर्याय कहलाएगी। 1 समय की पर्याय भी वर्तमान पर्याय है और करोड़ों वर्षों की पर्याय भी वर्तमान पर्याय है व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से, या ये कहें कि स्थूल ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का विषय 1 समय की पर्याय है और स्थूल ऋजु सूत्र नय का विषय अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय या द्रव्य पर्याय। दोनों का विषय समझ में आ गया? अब इन्हीं को आगम की भाषा में अशुद्ध ऋजु सूत्र नय और सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय, अशुद्ध और शुद्ध ऋजु सूत्र नय भी कहा गया है। तो जो शुद्ध ऋजु सूत्र नय है वह तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय को शुद्ध ऋजु सूत्र नय भी कहा गया है, क्योंकि वो एक ही समय की पर्याय है। वास्तविक ऋजु सूत्र नय तो वही है, ये तो व्यवहार से कह दिया जाता है कि ये वर्तमान में क्या कर रहे हो? वर्तमान में हम MA कर रहे हैं, वर्तमान में हम 8th कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो व्यवहार से कहा गया। वर्तमान तो एक समय की पर्याय है जो हमारे पकड़ में भी नहीं आती। हाँ बोलिए मंजू। सेकंड वाला फिर से कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सूक्ष्म और स्थूल जो पढ़ा है ना, उसमें सूक्ष्म तो मैं समझ गई पर स्थूल में समझ नहीं। सूक्ष्म में तो एक समय की पर्याय, सूक्ष्म ऋजु सूत्र में एक समय की पर्याय को अपना विषय बनाता है। एक समय की पर्याय को, ये तो और सरल करके बोल दिया वैसे मैंने, एक समयवर्ती अर्थ पर्याय अर्थात गुण पर्याय को अपना विषय बनाता है सूक्ष्म ऋजु सूत्र में। और जो स्थूल ऋजु सूत्र में है वह अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय या द्रव्य पर्याय, कोई भी एक नाम लिख लीजिए आप ताकि सरल रहे आपको। जो स्थूल ऋजु सूत्र में है वह अनेक समयवर्ती अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय या द्रव्य पर्याय को अपना विषय बनाता है। अब वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान तो एक समय मात्र ही होता है ना। जैसे वर्तमान, तो वर्तमान बोला, इन 4 शब्दों को बोला, इसमें भी कई समय निकल गए। वर्तमान बोलते